समाज की सेवा करना उनका धर्म है। कभी अपने आप को बिहार का मुख्यमंत्री नहीं समझा। नीतीश कुमार जी ने उसी बिहार से सोना उपजा के दिखा दिया और बिहार के विकास के दर को 11% पहुंचा के। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज और आपके साथ मैं हूं वसीम। देखिए, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एक बार फिर से राजद पर निशाना साधा और कहा है कि राजद कोई पार्टी नहीं है, एक परिवार में सीमित रहकर रह गई है राजद, और कहीं ना कहीं राजद और लालू परिवार को परिवासी बताया है। कहा है कि उपचुनाव में लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, तमाम जो लालू परिवार के जो बड़े चेहरे हैं वो नजर आए, और जैसे ही चुनाव खत्म हुआ हार का सामना करना पड़ा और उसके बाद फिर से दिल्ली के लिए रवाना हो गए। तो कहीं ना कहीं राजद परिवार पर जमकर निशाना साध रहे थे और लालू प्रसाद यादव को लेकर भी बड़ी बात कही है। क्या कुछ करे ललन सिंह, जरा आप वो सुनिए। महामारी से जूझ रहा था, कहाँ थे? कभी एको बार नहीं आए। उनके क्षेत्र के लोगों का भी देखे कहीं वीडियो, कुछ लोगों ने कहा कि बाढ़ में एको दिन हम लोग का हालो चाल नहीं पूछने आए। अब जो कंस्टिट्यूएंसी का, अपने विधानसभा क्षेत्र का हालचाल नहीं पूछ सकता है, वो बिहार का हालचाल क्या जाने। ऐसे पार्टी में थे ये, लेकिन अब थे बेचारे शरीफ आदमी थे, तो शरीफ आदमी थे तो फंस गए थे। अब फंस गए थे तो निकल गए। आज निकल के ये आए हैं। ये इस पार्टी का भी सौभाग्य है और इनका भी सौभाग्य है, जहां इनको काम करने की पूरी आज़ादी मिलेगी और पूरी छूट मिलेगी। यही अंतर है। नीतीश कुमार जी क्या है? ये जिस सभागार में आप बैठे हैं, इस सभागार का नाम हम लोगों ने कर्पूरी सभागार रखा। बिहार में जननायक कर्पूरी ठाकुर के साथ काम करने का मुझको भी मौका मिला। जब से मैं 74 के आंदोलन के बाद से जब से मैं सक्रिय राजनीति में आया, तब से कर्पूरी जी के मृत्यु के दिन तक उनके साथ काम करने का मुझको मौका मिला। क्या था उनका सपना? जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का सपना था कि बिहार के पिछड़े वर्ग के, अति पिछड़े वर्ग के लोगों को एक सूत्र में बांधा जाए और एक जमात के रूप में उनकी पहचान बनाई जाए। नीतीश कुमार जी जब बिहार के मुख्यमंत्री बने तो जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के उस सपने को उन्होंने पूरा किया। जब तक लालू जी और उनका परिवार, उनकी पत्नी बिहार के शासन में थी, अति पिछड़े समाज के लोगों को अलग अलग जात में बांट के रखते थे। नीतीश कुमार जी ने कहा कि अति पिछड़ा समाज एक जात, अलग अलग जात नहीं है, बल्कि अति पिछड़ा वर्ग एक अति पिछड़ा समाज है और एक समाज में उनको बांध के रखा। अति पिछड़े वर्ग के लोगों को उन्होंने अधिकार देना शुरू किया। 2005 में मुख्यमंत्री बने और 2006 में उन्होंने पंचायती राज व्यवस्था में अति पिछड़े वर्ग को 20% का आरक्षण दिया। आज क्या है परिणाम? आज परिणाम यह है कि लाखों की संख्या में पूरे बिहार में अति पिछड़े वर्ग के लोग पंचायती राज व्यवस्था में हैं, नगर निकाय में हैं, मेयर हैं, डिप्टी मेयर हैं, जिला परिषद के अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, प्रमुख हैं, मुखिया हैं, जिला परिषद के सदस्य, महिलाएं हैं। लाखों की संख्या में महिलाएं हैं। महिलाओं को उन्होंने 50% आबादी को आवाज देने का काम किया और संगठित करने का काम किया। तो मुख्यमंत्री जी का तो नारा ही है न्याय के साथ विकास, और न्याय के साथ विकास का मतलब यह है कि समाज के हर तबके के साथ न्याय। बिहार के लोग यही कहते थे कि बिहार में तो अब कुछ नहीं बचा, आलू बालू और लालू बचा, यही 3 चीज बचा है। नीतीश कुमार जी ने उसी बिहार से सोना उपजा के दिखा दिया और बिहार के विकास के दर को 11% पहुंचा के। इसलिए कि उनकी भावना, उनकी इच्छा है। समाज की सेवा करना उनका धर्म है। समाज की सेवा आज तक नीतीश कुमार जी ने 16 वर्षों में कभी अपने आप को बिहार का मुख्यमंत्री नहीं समझा। आज तक बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने काम नहीं किया। मुख्यमंत्री तो एक पद है, लेकिन बिहार की जनता के सेवक के रूप में उन्होंने जनता की सेवा करने का काम किया, और उसी का परिणाम है कि आज समाज के हर वर्ग के लोग तक उन्होंने जो समाज का जो विकास का
की धारा थी उसको पहुंचाने का उन्होंने काम किया। ये है, तो ये अंतर है। धर्मेंद्र जी जिस पार्टी में पहले थे उस पार्टी को छोड़कर आज जिस पार्टी में आए हैं, यही उनके लिए सही जगह है। और आज से ये आ गए हैं, इनके सारे साथी आ गए हैं। हम आपको जनता दल यू की तरफ से भरोसा दिलाते हैं कि आपके मान सम्मान को कभी ठेस नहीं पहुंचने दिया जाएगा। आपके मान सम्मान के, आपके किसी साथी के मान सम्मान को ठेस नहीं पहुंचा जाएगा, बल्कि मान सम्मान आपको प्राप्त होगा। और धर्मेंद्र जी से हम आशा करेंगे कि जिस तरह आप पहले दूसरी पार्टी में भी रह के नीतीश जी के नीतियों को लेकर आगे चलते थे, अब इस पार्टी के सदस्य के रूप में नीतीश जी के नीतियों को लेकर पूरे बिहार में फैलिए और पूरे बिहार में इस काम को कीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना ललन सिंह को, जो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। उन्होंने साफ तौर पर लालू परिवार पर निशाना साधा है और कहा है कि राजद कोई पार्टी नहीं, एक परिवार की तरह सीमित रहकर रह गई है। और कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव जो हैं वो इन तमाम चीज़ों को लीड कर रहे हैं। और प्रवासी बताया है लालू परिवार को, कहा है कि बिहार की माटी में जन्मे मगर बिहार में रहते नहीं हैं, दिल्ली में बैठे रहते हैं और 1000 किलोमीटर दूर रहकर निशाना साधते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार बिहार का विकास कर रहे हैं। खैर, लाइव सिटीज़ के साथ बने रहे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।